बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम स्टडी करेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले बेटा हमने लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था, लेक्चर नंबर 7, उसमें हमने देखा था चार्ज पार्टिकल की मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने चैप्टर 12 में स्टडी की हुई है। तो आज हमने उस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक, पहले बेटा हम देखेंगे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे उस पर जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है वो क्या है। फिर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखेंगे क्या फार्मूला ड्राइव किया था हमने। उसके बाद बेटा हमने कंबाइंड इफेक्ट स्टडी करना है कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एक ही टाइम बेटा वो प्रोवाइड कर दें, दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका बिहेवियर क्या होगा, ये बेटा हमने स्टडी करना है। और अगर चार्ज पार्टिकल को बेटा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है उस और वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उस फोर्स को बेटा लॉरेंस फोर्स भी कहा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देखते हैं उस पर क्या फोर्स एक्सर्ट करता है और वो उसके लिए हम फर्दर जो बेटा टर्म्स हैं उनको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमने इलेक्ट्रिक, अपना कोई भी चार्ज है हमारे पास, इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में जब प्लेस करना है तो हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम बेटा इसको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी करते हैं जो आपने चैप्टर 12 में स्टडी किया हुआ है। थोड़ा सा एक फार्मूला ड्राइव करके फिर हम कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं। उसके लिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दो पैरेलल प्लेट्स चाहिए। ये बेटा हमने दो पैरेलल प्लेट्स ले ली, एक बेटा पॉजिटिव चार्ज है एंड अदर प्लेट कैरी नेगेटिव चार्ज। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन बेटा पॉजिटिव एंड से एमिट होंगी, नेगेटिव में बेटा ये एब्जॉर्ब होंगी जाकर, ये बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन लाइक दिस। अब जब इसमें हम बेटा चार्ज प्लेस करेंगे, एक और चीज़ बेटा कि इन प्लेट्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो यूनिफॉर्म है और जो एज है बेटा वहाँ पे थोड़ी वीक होती है। ये चैप्टर 12 में आप स्टडी कर चुके हो क्यों वीक होती है, थोड़ी जो बेटा ये लाइन है थोड़ा बेंड हो जाती है, कर्व हो जाती हैं, वो क्यों होती हैं आप स्टडी कर चुके हैं। अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, हम जस्ट इस पे आते हैं कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स को यूनिफॉर्म बेटा हम लेते हैं कि यूनिफॉर्म है, और जब हम इसके ऊपर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फॉर एग्जाम्पल बेटा हमने ये चार्ज है ये हमने प्लेस किया हुआ है यहाँ पे, जब हम बेटा यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या होगा, इस पे फोर्स एक्सर्ट होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। ये आपने स्टडी किया हुआ है। और इसका बेटा जो फार्मूला आपने ड्राइव किया हुआ था F इज इक्वल टू Q इंटू E, याद है बेटा आपने चैप्टर 12 में ये स्टडी की हुई इक्वेशन, जिसमें आपने स्टडी किया हुआ था कि E इज इक्वल टू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F अपॉन Q। ये बेटा आपने चैप्टर 12 में आर्टिकल स्टडी किया हुआ है। यहाँ से बेटा अपना, क्योंकि हमारा जो बेटा फोर्स आपने फाइंड करना है, फोर्स बेटा देंगे तो Q इंटू E आ जाएगा हमारे पास। तो ये बेटा हमारे पास आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज को प्लेस करेंगे तो वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब क्योंकि बेटा चार्ज हमने यहाँ पर, अगर हम बेटा इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन भी ले सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन बेटा ले लेंगे तो हमारे पास यही फोर्स जो है हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू E इंटू V। ठीक हो गया बेटा, ओके। अब हम बात करते हैं कि जब हम चार्ज को बेटा यहाँ पर प्लेस करते हैं वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। अगर वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा मतलब उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर बेटा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है बेटा F इज इक्वल टू ma, अगर बेटा हम उसको फॉलो करते हुए हम इसका एक्सेलरेशन ड्राइव कर सकते हैं। अगर बेटा एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है क्या बनेगा, F अपॉन m। ये बेटा कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब F की बेटे क्या वैल्यू है, Q इंटू E ओवर M।
ये बेटा हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब याद रखिए बेटा, ये जो इक्वेशन है जो हमें एक्सेलरेशन बता रही है, ये हमें इसकी सिग्निफिकेंस क्या है बेटा। हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे बेटा प्रोटॉन यूज़ करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन कम आएगा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है तो इसलिए बेटा उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, कम आएगा। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या आएगी बेटा, ज़्यादा आएगी। अब यहाँ पे एक और बेटा इसका जो बेसिक पॉइंट आपने याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा चार्ज एट रेस्ट एंड चार्ज एट मोशन दोनों पे अप्लाई होती है। ठीक है बेटा, ये अपने नोट्स तैयार करते जाइए, साथ साथ लिखते जाइए कि इलेक्ट्रिक जो फोर्स है बेटा, वो बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो यू कैन अप्लाई, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन अप्लाई फोर्स चार्ज एट रेस्ट एंड एट मोशन। तो चार्ज जब रेस्ट में होगा या मोशन पे होगा तो बेटा दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स एक्सर्ट करेगी। ओके, उसके बाद हम चलते हैं बेटा, ये जो आपने फार्मूला ड्राइव कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब बेटा हमने जो लास्ट आर्टिकल स्टडी किया था कि जब हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब बेटा हम देखते हैं इसकी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में बेटा वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसके लिए बेटा आपको मैंने जो लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम यहाँ पे बेटा अगर फील्ड इनटू द पेज है, ये बेटा इनटू द पेज आपने ले ली, जिसको हम क्रॉस से शो करते हैं। ओके, इसमें बेटा ये चार्ज हम बेटा पॉजिटिव चार्ज अगर लेते हैं, ये बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा हमारे पास। अगर पॉजिटिव चार्ज लेंगे, ये बेटा उसकी डायरेक्शन ये है। अगर वो इस वी वेलोसिटी बेटा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो फोर्स किस तरफ एक्सपीरियंस करेगा। याद है आपको, वीडियो को बेटा पॉज करिए, पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि ये फोर्स किस तरफ एक्सपीरियंस करेगा। राइट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल बेटा अप्लाई करिए और देखिए कि फोर्स किस तरफ अप्लाई हो रहा है। उसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ कंपेयर करिए। आपने बिल्कुल सही बेटा आइडेंटिफाई किया जैसे मैं बता रहा हूँ। अब देखो ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अपना मैग्नेटिक फील्ड है, किस तरफ है बेटा, इनटू द पेज। जब इनटू द पेज होगा तो उसको बेटा हमने क्या, ये देखो ये बेटा फिंगर्स, राइट हैंड पाम रूल की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। ये मैंने क्या कर दिया, ये बेटा मैंने जो ये फिंगर्स हैं ये किसको शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये बेटा डायरेक्शन इधर आएगी मैग्नेटिक फील्ड की। ये बेटा क्या है, पॉजिटिव चार्ज की मोशन को ये बेटा डायरेक्ट हम उसको शो कर रहे हैं। और ये जो पाम है नॉर्मल टू पाम, ये बेटा क्या शो करेगा, द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा ये बेटा अपने पास से डाइवर्ट हो जाएगा, ये बेटा इस तरफ ये डाइवर्ट होगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और इसका जो फार्मूला हमने बेटा ड्राइव किया हुआ था मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। ये बेटा हमने फार्मूला ड्राइव किया हुआ इसके लिए। अच्छा मान लो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा, जैसे आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर यहाँ पे ये जो बेटा राइट हैंड पाम रूल हम यूज़ करना है, ये अपने इलेक्ट्रिक करंट के लिए बेटा यूज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज को बेस बनाकर यूज़ करना है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, उसके ऑपोजिट। जैसा कि अभी पॉजिटिव चार्ज के लिए आपने क्या देखा, पॉजिटिव चार्ज ये बेटा फील्ड ऑफ लाइन है, ये पॉजिटिव चार्ज की बेटा वेलोसिटी को शो कर रहा है, तो ये क्या आ गई फोर्स। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो फोर्स क्या हो जानी थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो बेटा ये, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये। और याद रखना है कि अगर आप ये चार्ज की जो मोशन है ये बेटा कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड में होगा, इट विल मूव इनटू सर्कुलर फॉर्म। ये बेटा सर्कुलर फॉर्म में मोशन शुरू करेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है, वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। ओके, अब इसमें बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इक्वेशन हम वन इसको ये बेटा ये हमने ये इक्वेशन 1 है, इसको बेटा हम इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। अब इसमें देखो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, वो बेटा चार्ज एट रेस्ट पे भी अप्लाई होती है, चार्ज एट मोशन पे भी अप्लाई होती है। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है ये सिर्फ तब अप्लाई होगा जब चार्ज मोशन में होगा। देखो बेटा अगर यहाँ पे हम वेलोसिटी
v बेटा 0 पुट करते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर हम बेटा यहाँ पर v 0 पुट करते हैं 0 इंटू वी बेटा क्या हो जाएगा 0, इट बिकम 0। तो ये हमारे पास इससे क्या प्रूव मिलता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ओनली चार्ज एट मोशन। अगर बेटा चार्ज मोशन पे होगा तभी ये फोर्स अप्लाई होगी और इसको डिफ्लेक्टिंग फोर्स बोला जाता है। अब बेटा इसके बाद हम इनका कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे। ये हमारे पास हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा ये फोर्स अप्लाई होता है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर बेटा ये फोर्स अप्लाई होता है। अब अगर हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, कंबाइंड इफेक्ट बेटा स्टडी करें जो हमारा बेसिक टॉपिक है, तो वो किस तरफ डाइवर्ट होगा। इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ बेटा प्रोवाइड कर देते हैं। इस तरह बेटा इसको समझ लेते हैं। हाँ, एक चीज़ बेटा जो आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपने इसको स्टडी करना है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। देखो मान लो कि अगर ये बेटा जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड जी एक्सिस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किधर होनी चाहिए, वाई एक्सिस पर, और चार्ज पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस। ये बेटा आपने याद रखना है, ये तीनों क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। अब इसके लिए बेटा हम देखते हैं कि वो डायरेक्शन क्या होगी। मान लेते हैं बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोवाइड कर लेते हैं। अब देखो बेटा ये जो हमारे पास क्रॉस है, अब मैं दोनों फोर्स फील्ड प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अगर बेटा हमने ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बेटा प्रोवाइड कर दी, ओके, ये हम क्या लेंगे, अगर बेटा हम राइट हैंड रूल से देखें तो ये देखो ये हमारे पास क्या है, इनटू द पेज, ठीक हो गया। अब हमने बेटा दूसरी तरफ क्या प्रोवाइड करना है, इलेक्ट्रिक जो हमारे पास है। अब बेटा इसको हम यूँ भी देख सकते हैं, ये थोड़ा ये आपके पास ये है। अगर आपने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक बेटा फोर्स अप्लाई करना है, यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करना है, मतलब उसकी फील्ड जो है मैग्नेटिक फोर्स की फील्ड, बेटा मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेटा यहाँ पर जो क्या होगा, ये डायरेक्शन होगी उसकी चार्ज पार्टिकल की। ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या आ गया उसकी डायरेक्शन। अब बेटा हमने ये यहाँ पर ले लिया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि हमारे पास अब इसको मैंने इस तरह बेटा लिया हुआ है। अब याद रखना ये, क्योंकि ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है 3 डायमेंशनल वाइट बोर्ड पे। ये समझ लें कि ये जो हमारे पास है, ये बेटा ये मैंने इस तरफ, ये बेटा मैंने इस तरफ इनटू द पेज, ये बेटा हमने क्या ड्रॉ कर लिया, ये हमने ड्रॉ कर लिया मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यूँ अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक हो गया। यूँ बेटा आ जाएगी, ये देखिए ये परपेंडिकुलर होगा। उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, कि यहाँ पर बेटा हम यूँ देख लेते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ये बेटा इस परपेंडिकुलर है, याद रखिएगा कि ये जो डायरेक्शन है ये बेटा इनवर्ड, ये किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। ये किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब जो चार्ज पार्टिकल है वो बेटा क्या होगा, वो यहाँ से बेटा ये आपने लेना है इसके परपेंडिकुलर, ये चीज़, ये देखिए बेटा ये चीज़ आ गया हमारे पास। तो ये बेटा क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास। अब जब हम बेटा इसमें ये अब चार्ज पार्टिकल बेटा हम क्या नेगेटिव चार्ज ले लें या पॉजिटिव चार्ज ले लें, हमने बेटा दोनों को स्टडी कर लिया हुआ है। मान लिया कि अगर हम बेटा नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, ये बेटा ये आपने नेगेटिव चार्ज ले लिया है। अगर बेटा नेगेटिव चार्ज हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं तो इसकी बेटा डायरेक्शन क्या होगी, ये आपने देखना है। तो ये बेटा आपने डिफरेंट बेटा केसेस है इसके कि ये किस तरफ होगा। ये बेटा पॉजिटिव प्लेट की तरफ भी जा सकता है, नेगेटिव की तरफ भी जा सकता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड को देख बेटा हमें ये पता चलता है कि नेगेटिव बेटा चार्ज है, ये क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये शो कर रही है, इट विल मूव टुवर्ड अपवर्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड वो बेटा हमें क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक शो कर रही है हमें डाउनवर्ड जाएगा। तो क्या बेटा ये कंबाइंड इफेक्ट जो आपने यहाँ पर स्टडी करना है, इसी को बेटा बोला जाता है लॉरेंस फोर्स। अब हम ये कंबाइंड इफेक्ट क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे इक्वेशन बेटा कंबाइन कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो बेटा दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट था, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ये आ गया बेटा। इलेक्ट्रिक फोर्स की आपने क्या इक्वेशन ड्राइव की हुई है, इक्वेशन नंबर 1 Q इंटू ई। मैग्नेटिक के लिए आपने बेटा फोर्स जो ड्राइव की हुई है वैल्यू V इंटू बी,
ओके, हम बेटा इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ये आपके पास क्या आ गया, ये बेटा वो नेट फोर्स आ गया जो उस पर अप्लाई होगा, जिसको लॉरेंस फोर्स भी बोला जाता है। ओके, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू Q इंटू वी ई प्लस वी इंटू बी। ये बेटा हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं। ओके, अब बेटा इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो MCQs है बेटा, एक हम उसकी तरफ चलते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि, क्योंकि बेटा एक सिंपल सी बात आपको मैंने बताई थी कि ये सिर्फ डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो इसकी सिर्फ डाइवर्ट होती है, डायरेक्शन डाइवर्ट होती है। इसकी जो अपना जो वेलोसिटी होगी, जो स्पीड है बेटा, उस पर कोई चेंज नहीं आता। इसी तरह अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो चार्ज पार्टिकल है उसको किस वेलोसिटी से इंटर किया जाए, किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया जाए कि उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म हो जाए। जब बेटा स्पीड यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बेटा, फिर सुनिए। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो चार्ज पार्टिकल है ये बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब चार्ज पार्टिकल को हम किस स्पीड से बेटा एंटर करने जा रहे हैं, यहाँ पर किस स्पीड से एंटर करें कि जब वो एंटर करेगा तो उसकी जो स्पीड है वो क्या रहे बेटा, यूनिफॉर्म रहे, और एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो। तो बेटा हमने वो स्पीड फाइंड करना है उसके लिए बेटा। लेकिन ये चीज़ बेटा आपने याद रखनी है, ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्योंकि देखो बेटा ये चीज़, ये जो बेटा मैंने यहाँ पर लिखी है, ये V क्रॉस B, ये बेटा परपेंडिकुलर है यहाँ पे। और वैसे भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे तो चार्ज की जो बेटा लिया वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि किस वेलोसिटी से उसको एंटर किया जाए। वो बेटा वेलोसिटी के लिए फार्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं। तो उसके लिए बेटा ये देखें कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेटा हम प्रोवाइड करेंगे, मतलब ये हमने प्लेट्स ले ली पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दी। अब बेटा यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल बेटा यहाँ से जो यहाँ पे एंटर होंगे, बेटा डिफरेंट वेलोसिटी से एंटर होते हैं। लेकिन आपने क्या फाइंड करना है कि वो वेलोसिटी आपने बतानी है कि वो यूनिफॉर्मली मूव करे इसके अंदर। उसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो, यूनिफॉर्म हो, सेम होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए बेटा, सेम। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी तो जो चार्ज पार्टिकल है बेटा वो मूव होगा, वो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव होगा। क्योंकि यहाँ पर बेटा ये जो है कि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म, और एक्सेलरेशन क्या आनी चाहिए, जीरो। ये बेटा आपने प्रूव करना है। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, जीरो आएगी। उसके लिए बेटा मैंने क्या बोला आपको, उसके लिए आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो बेटा मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो फील्ड है इनका बेटा क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इसका बेटा क्या वैल्यू, जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है कितना फोर्स बेटा अप्लाई होता है, इसकी वैल्यू, हाँ अब देखो बेटा ये वैल्यू, ये आपने वैल्यू फाइंड की मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ये क्या है, V क्रॉस B। यहाँ पर आपने क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या लिखेंगे, Q इंटू V एंड B। हम बेटा क्रॉस नहीं लिखेंगे मैग्नीट्यूड के लिए। क्रॉस तब खत्म होगा जब ये क्या होंगे, जैसे मैंने बताया कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए X, Y और Z, तभी बेटा ये एप्लीकेबल है। क्योंकि अगर चार्ज इसके बेटा पैरेलल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के तो उस पर तो नहीं अप्लाई होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए बेटा ये क्या होना चाहिए, चार्ज इनके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जब हम बेटा इसका परपेंडिकुलर लेंगे, 90 एंगल पर लेंगे, तो अब बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, ये बनेगा Q इंटू वी भी आ गया बेटा हमारे पास। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बेटा हमने जो फाइंड किया हुआ था Q इंटू ई है हमारे पास। अब इसमें देखिए बेटा ये Q इससे कैंसिल होगा तो वो वेलोसिटी बेटा हमारे पास आ गई E ओवर B। ये बेटा इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी, MCQs भी है।
तो ये बेटा E/B रेशियो, ये भी MCQs भी लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो बेटा किसके इक्वल आती है। तो इसके बेटा जो डायमेंशन है वेलोसिटी की डायमेंशन के इक्वल आती है, इसका जो यूनिट आएगा वो वेलोसिटी के यूनिट के इक्वल आएगा। ये बेटा आज का था इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मैं इसको फिर से रिपीट कर दूँ 2 मिनट में। आज बेटा हमने स्टडी किया है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले स्टडी किया हुआ है चैप्टर 12 में। आज का हमारा टॉपिक था वो क्या था कि हम इसको स्टडी करना है मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा रखे हमने देखा कि जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 बेटा पैरेलल प्लेट्स चाहिए, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है। फील्ड ऑफ लाइन किधर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जैसे बेटा हमने चार्ज प्लेस किया उस पर क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो बेटा जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा हमने उसकी डायरेक्शन ये शो की हुई है। उसका बेटा मैग्नीट्यूड आपको बताया था यू हम ले सकते हैं, F = Q × E आ गया हमारे पास। अगर हम बेटा कोई भी यहाँ पे चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ये बेटा हम उसी लिहाज से उसको जो है फॉर्मूला बेटा हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब उसके बाद जब इस पर फोर्स अप्लाई होगा तो मतलब इट कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। तो बेटा हम वो एक्सेलरेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है बेटा उससे हम ले सकते हैं, F = ma है। ए बेटा आपने फाइंड करना था, F/m आ जाएगा। F बेटा हमारे पास ये वैल्यू ये बेटा पुट कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया Q/m। तो ये जो इक्वेशन बेटा क्या शो करता है कि जितना कोई किसी बेटा जो चार्ज पार्टिकल का आपने एक्सेलरेशन देखना, अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन उसकी कम आएगी। और दूसरा आपको बताया था बेटा कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है बेटा, या जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को प्लेस करते हैं तो वो बेटा क्या करता है, वो चार्ज एट रेस्ट में भी फोर्स अप्लाई करती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, या बेटा अगर मोशन होगा तो भी अप्लाई करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बेटा ये जो फील्ड है इसमें बेटा जो चार्ज होता है ये फील्ड क्या कर सकती है, इसमें जो चार्ज होगा ये बेटा वर्क प्रोड्यूस कर सकती है। इससे क्या होगा, वर्क। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज होगा इट विल प्रोड्यूस वर्क, इसमें वर्क होगा क्योंकि फोर्स है, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट है वो मूव करेगा, इस वजह से इसमें वर्क आएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज को रखेंगे इस पर वर्क क्या होगा, 0। ये याद रखना अपने इंपॉर्टेंट MCQs है। अब बेटा हमने इसको स्टडी किया हुआ था कि ये हमने आपको राइट हैंड जो बेटा हमारे पास रूल था उससे बेटा आपको बताया था राइट हैंड पाम रूल। ये आपने क्या लिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड और ये बेटा चार्ज। जब हम चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे तो वो क्योंकि बेटा ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है बेटा, ये जो आपको बताया था कि कोई भी स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर देता है। तो जब बेटा चार्ज पार्टिकल एंटर होगा ये उसको क्या करेगी, डाइवर्ट कर देती है। अब किस तरह डाइवर्ट करेगी, राइट हैंड पाम रूल आपको बताया, ये फील्ड ऑफ लाइन को शो करती हैं, ये बेटा मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और ये नॉर्मल टू पाम क्या शो करता है, फोर्स इस तरफ लगेगी, इससे बेटा ये यूं डाइवर्ट हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका ऑपोजिट आ जाएगा। दूसरा मैंने बोला कि अगर मुकम्मल आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करोगे तो ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट होना शुरू होगा। ये अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता रहा हूँ कि कैसे सर्कुलर पाथ में डाइवर्ट होगा। उसके बाद हमने देखा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज मूव कर रहा होता है उसका बेटा वैल्यू क्या होता है। ये वैल्यू हमने बेटा लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया हुआ था, उसमें आपको बताया कि चार्ज जो है ये बेटा ये जो था ये फोर्स अप्लाई होता है जब वो रेस्ट में हो तब भी और जब मोशन में हो तब भी, लेकिन ये तब अप्लाई होगा जब वो मोशन में होगा चार्ज पार्टिकल। इसका बेटा ये मैंने प्रूफ दे दिया आपको। उसके बाद हमने ये देखा बेटा कि अगर हम इनका कंबाइंड इफेक्ट देख लें, मतलब बेटा यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बेटा प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरफ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, ये बेटा अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चार्ज बेटा ये एंटर होगा और इन दोनों के बेटा नेट इफेक्ट की तरफ चार्ज मूव करेगा। ओके, अब वो जो बेटा नेट इफेक्ट है हमने वो देख लिया कि अगर वो भी बेटा अगर इस वेलोसिटी से, ये जो वेलोसिटी बेटा निकाली हमने, अगर इस वेलोसिटी से बेटा चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो अनडिफ्लेक्टेड रहेगा। ये वाला जो मैंने बताया जहाँ पे मैग्नीट्यूड बराबर है, याद रखना बेटा, अगर इस वेलोसिटी मूव करेगा तो वो क्या करेगा, वो ये इस बेटा डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अगर उसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा या कम है तो वो बेटा बेंड हो सकता है डिफरेंट डायरेक्शन में, वो बात का मैटर, हम उसको बाद में स्टडी करेंगे। उसको बेटा हमने इनका कंबाइंड इफेक्ट देखा, ये बेटा इक्वेशंस आपने पुट कर दी, इसको बेटा हम यूं भी राइट कर सकते हैं। और लास्ट पे आपको बताया था मैंने कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये जो एंटर हो रहे हैं फील्ड में, ये किस स्पीड से एंटर हों कि इनकी स्पीड क्या रहे बेटा, यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म रहेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। मतलब ये प्रूफ पूछ सकते हैं 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, वेलोसिटी यूनिफॉर्म। उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए बेटा। जब हम इसको बेटा अप्लाई करेंगे, ये बेटा हमने वैल्यू ले दी और यहाँ पर ये प्रूफ कि मैंने बताया था ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसका प्रूफ मैंने ये दे दिया कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ये बेटा प्रूफ उसका मैंने दे दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर होगा तब ये फोर्स अप्लाई होगा। उसके बाद बेटा हम बेटा यूँ भी ले सकते हैं जैसा कि ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा चार्ज आ जाएगा।
क्यू बेटा क्यू से कैंसिल होगा, ये बेटा वी का वैल्यू आ गया हमारे पास। और याद रखना है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इस चीज़ की, कि यहाँ से अब जो चार्ज पार्टिकल एमिटेड हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। क्या है उसकी वेलोसिटी, यूनिफॉर्म। अब उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हमें इसकी जरूरत कहाँ पर पड़ती है, जो इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, बेटा मैं नेक्स्ट आर्टिकल में आपसे बात करता हूँ। उम्मीद करते हैं बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। पीछे वाले लेक्चर बेटा अच्छे से आपने रिकॉल करने हैं, क्योंकि एक्चुअली ये बेसिक ये जो था ये बेटा पीछे मैंने बड़ा डिटेल से बताया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज आएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कैसे फाइंड करना है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।